कुछ बोल नहीं रहे थे जानबूझ के, ताकि इन को लगे कि माइक खराब हो गया। माइक खराब नहीं था, हम बस ऐसे हाथ ऐसे ही कर रहे थे ताकि तुम लोग को पगला सके। समझ में आ गया? जो आधा बुद्धि है ना वो भी हो सके। हम बस हम 2-3 बार ऐसे ऐसे किए कि समझ में आ गया हमें। माइक एकदम बिल्कुल ठीक है। देखिए जानबूझ के शुरू में हम ऐसे किए थे, तुम लोग पगला जाओ लो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? जानबूझ के माइक एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं। हम जानबूझ के बस ऐसे ऐसे किए, तुम लोग पगला जाओ। देखो फिर करते हैं कैसे। माइक एकदम सही है। अभी बस हम ऐसे किए थे, आवाज में कोई दिक्कत नहीं था, तुम लोग को पगला देने के लिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं। जम्मू कश्मीर देखते हैं हम। जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर देखा जाए। देखिए पहले जम्मू कश्मीर बड़ी अतत्ता किया था, तो भारत ने ना जम्मू कश्मीर का ना जब विभाजन किया, यहाँ पे नाता में, अगर जम्मू कश्मीर किधर गया, यहाँ देखिए, तो भारत ने क्या किया ना जम्मू कश्मीर में, इसको कर दिया जम्मू कश्मीर इतना छोटा, इसको कर दिया लद्दाख। क्या कर दिया? लद्दाख। लो क्या कर दिया? लद्दाख। पहले जम्मू कश्मीर में जब 370 लागू था ना, बड़ी उड़ता था, तो ये कर दिया जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में 370 भी हटाया, और जम्मू कश्मीर से सरकार खत्म करके उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया। अब सबसे कमजोर स्टेट हो गया जम्मू कश्मीर, पहले सबसे ज्यादा पावरफुल था। और ये हो गया आपका यूनियन टेरिटरी, लद्दाख हो गया। लद्दाख हो गया, ये क्या हो गया? लद्दाख। ये यूनियन टेरिटरी हो गया। यूनियन टेरिटरी में लोकल गवर्नमेंट का चुनाव ना उतना मायने नहीं रखता, बहुत पावर नहीं होता उनका। जैसे दिल्ली के सीएम का क्या ही पावर है? ना दिल्ली की पुलिस उनके अंडर में है, ना दिल्ली की आईपीएस उनके अंडर में है, ना दिल्ली के डीएम आईएएस उनके अंडर में, ना सेक्रेटरी उनके अंडर में, कोई उनके अंडर में नहीं है। यहाँ पे नगर निगम उनके अंडर में है नहीं। फिर नॉर्मल जो चीजें, छोटी मोटी चीजें उन्हें कराना चाह रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? जम्मू कश्मीर अब ये हो गया यहाँ पे। अब ये छोटा सा हो गया जम्मू कश्मीर, और ये हो गया लद्दाख। लद्दाख में यूनियन टेरिटरी बना दिया। और लद्दाख में कहा कि यहाँ इलेक्शन नहीं होगा, यहाँ इलेक्शन होगा लेकिन जो गवर्नमेंट चुन के आएगी उसको पावर बहुत ही कम होगा। आप पाकिस्तान चिल्लाते रहो, पाकिस्तान कहेगा जम्मू कश्मीर मेरा है, जम्मू कश्मीर मेरा है, जम्मू कश्मीर। अब कह रहा है कि जम्मू कश्मीर में मेरा है, लद्दाख भी मेरा है। तो पूरी दुनिया पूछ रही है, तुम तो पहले कहता था कि जम्मू कश्मीर मेरा है, अब कहता है कि लद्दाख भी मेरा है। पगला उगला है क्या? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखिए हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान अगर कहता है कि कश्मीर उसका है, तो तुम, अगर तुम्हारी बात हम मान ले, पूरा पाकिस्तान हमारा है, तुम इसको रखो, हम इसको पूरा रख लेते हैं। दोनों में से कौन सा चीज को पसंद है? अगर कश्मीर तुम्हारा है तो पूरा पाकिस्तान मेरा है। समझे? आप बताइए। अब हम दोनों अपने अपनी बात पे आ जाते हैं। तुम कश्मीर रखो, हम पाकिस्तान रख लेते हैं, पूरा का पूरा आ जाएगा इसमें।
चलिए अब हम लोग देखते हैं लोग ध्यान से। पाकिस्तानी सब हमको बहुत गरियाता है सब, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पाकिस्तानी जब कहता है कि आदमी बहुत खराब है, तुम ही ससुरे अच्छे हो। स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर दिया गया है, आप लोग वहां से ले लेंगे। दो पहाड़ों के बीच के खाली जगह, जो दो पहाड़ों के बीच के पतला रास्ता को हम दर्रा कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये है जोजिला दर्रा। दो पहाड़ों के बीच में पतला रास्ता है, ऐसे ट्रक जा रहा है, दिख रहा है? ट्रक जा रहा है, कितना मुश्किल से। अच्छा, ये ट्रक क्रॉस कैसे करेगा, एक दूसरे को क्रॉस कैसे करेगा? तो कहीं कहीं चौड़ा कर दिया जाता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ चौड़ा है, तो कहीं कहीं प्रॉपर चौड़ा है और कहीं कहीं उतना चौड़ा नहीं है। तो क्रॉसिंग के टाइम पे जैसे यहाँ देखिए, यहाँ ज्यादा चौड़ा है, तो जहाँ ज्यादा चौड़ा रहेगा वहां से क्रॉस करा दिया जाएगा। तो बड़ा झमेला होता है इस सब में, दर्रे में। तो आपको हम दर्रा पढ़ाए थे, बताइए तो हम देखते हैं कितने लोग को दर्रा याद है। बताइए, ये दर्रा कौन सा है? ये दर्रा बुर्जिला दर्रा। तो जो लोग बुजुर्ग हो गए थे वही पीओके में है, यंग जनरेशन तो हम लोग के पास है। तो बुजुर्ग लोग यानी बूढ़े लोग से याद रखिएगा, पीओके साइड में है बुर्जिला दर्रा। कौन सा दर्रा? बुर्जिला दर्रा। वेरी गुड। बताएंगे ये दर्रा कौन सा होगा? ये 2 नंबर वाला दर्रा कौन है? तो 1 नंबर हम इसको कर देते हैं, इसको 1 नंबर कर देते हैं। 2 नंबर दर्रा कौन सा होगा? काराकोरम दर्रा। काराकोरम पहाड़ी पे, इसलिए इसका नाम क्या हो गया है? काराकोरम दर्रा। उसी तरह से हम अगर यहाँ कहें कि इनमें सबसे बढ़िया कौन है, तो जम्मू है। तो बढ़िया से याद रखें, बनिहाल दर्रा। सबसे अच्छा कौन है? तो जम्मू है। तो सबसे अच्छा है जम्मू, तो इसका नाम हो जाएगा बनिहाल दर्रा। जम्मू हो जाएगा बनिहाल दर्रा। जम्मू में कौन सा दर्रा हो जाएगा? बनिहाल दर्रा। और यहाँ पे है जोजिला दर्रा। कारगिल में कौन सा है? जोजिला। कारगिल में जोजिला, यही दर्रा है। देखिए ध्यान से, जोजिला दर्रा है। कारगिल जाया जाता है ऐसे ही, ऐसे ही कारगिल पे जाया जाता है। और 1999 में पाकिस्तान वाला ही पहाड़िया पे चढ़ गया था, जो ट्रक जाती थी उस पर बम मार देता था। अब सोचिए, यहाँ पे लड़ाई लड़ी गई थी, इंडियन आर्मी नीचे से चढ़ी थी, ये ऐसे, ये सब यहाँ खड़ा था सब। समझ में आ गया? कारगिल की लड़ाई में बहुत टफ थी, कारगिल की लड़ाई बहुत टफ। पाकिस्तान पीछे से मदद कर रहा था। देखो, इंडिया पाकिस्तान में यही, वो कश्मीर में लड़े तो हमें कराची में लड़ना चाहिए। तुम कश्मीर में लड़ो, हम कराची में थूरेंगे तुमको। यहाँ पे पाकिस्तान को सुधारने के लिए शरीफ इंसान की जरूरत नहीं है। हम जैसे लोगों को दे तो पूरा कुलनी को मार के खत्म कर देगा आदमी, और ले आके थार मरुस्थल में दफना देगा, बाद में पेट्रोलियम बनेगा सब। जो तनी ताजा वजा रहेगा सो उन सबको मेडिकल कॉलेज को दिया जाएगा, चीर फाड़ के सिखाया करो। और बाकी किसी को आप में ब्याह हुआ करना है तो संपर्क करना। समझ में आ गया कि नहीं? लड़का सब में बोलो, किसी का है तो ब्याह करना है उधर तो संपर्क करना। समझ में आ गया? हाथ उठाओ, लड़का लोग में कितना लोग को जाना है उधर? देखते हैं अब हमें यहाँ पे बहुतों को जाना है भाई। देखो यहाँ पे एक से एक है, सब हाथ उठा रहा है, सब बेरोजगार सब। खैर तोरा इंडिया में नहीं ये हो पाएगा बेरोजगार, इंडिया इंडिया में बेरोजगार सबका बड़ी दिक्कत है। चलिए अब हम लोग ध्यान से समझते हैं। दर्रा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दर्रा समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए देखते हैं हम लोग। दर्रा के बाद घाटी बोलिए। पहाड़ों के बीच की पतली रास्ता को हम दर्रा यानी पास कहते हैं। अब पहाड़ों के बीच में अगर गांव बस गया तो घाटी। ये देखिए, पतला रास्ता है तो दर्रा। ये बताइए, क्या ये दर्रा है? ये दर्रा है भैया? इतना बड़की नदी, इसमें नाली टाइप का लग रहा है, तो ये दर्रा है या घाटी है? ये है बाबू घाटी। घाटी को कहते हैं वैली। घाटी को क्या कहते हैं? वैली। बोलिए, क्या हो गया बाबू? वैली है ये। देखिए, वैली बड़ा सुंदर होता है, पहाड़ों के बीच में वैली है। वैली दिख रहा है, यहाँ गांव बसा हुआ है। देखिए, गांव बसा हुआ है, गांव का गांव बसा हुआ है, दिख रहा है? वैली में गांव बसी हुई है, बड़ा सुंदर होता है वैली। वैली बड़ी सुंदर होता है, बहुत ही सुंदर होता है वैली। समझ में आ गया कि नहीं? जनसंख्या यहाँ कम होती है। जनसंख्या क्यों कम होगी? क्योंकि शुरुआत से ही यहाँ संसाधनों की कमी है। खेती लिमिटेड होगा यहाँ पर, पहाड़वा पे होगा नहीं। कोई बीमार पड़ गया तो अस्पताल जाने में दिक्कत होगा, ट्रांसपोर्टेशन उतना नहीं होगा। तो धीरे 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 इस एरिया में जनसंख्या ही कम होता है। दूसरा आदमी खाली घूमने आएगा, चल जाएगा। ये बताओ, हम लोग यहाँ हजारों की भीड़ में पढ़ाने वाले यहाँ पढ़ाएंगे, पूरा गाँव पढ़ने आएगा तो एक बैच भरेगा, पूरा गांव पढ़ने आएगा तो एक बैच भरेगा।
सुबह से शाम तक 40 से 50 हजार लड़का केजीएस, केवल पटना केजीएस में आके जाता है सुबह से शाम तक में। हर बैच देखिए, यूपीएससी, बीपीएससी, दरोगा, एसएससी, फाउंडेशन, मैप, टारगेट बैच, टेस्ट सीरीज सब मिला के 40 से 50 हजार बच्चा डेली उस कैंपस में पढ़ के आता जाता है यहाँ पे। अभी आप मैप में पढ़े होंगे, यहाँ पे 5,000 बच्चा आया होगा, चल गया होगा यहाँ पे। इससे पहले वाले बैच में कुछ होंगे, कुछ इसमें बैच खत्म होता है, कुछ अदला बदली होते हैं, कुछ का कॉमन बैच होता है, कुछ का नहीं होता है। अभी आप जाएंगे, इतना ही बैच खाली होगा, पूरा भर जाएंगे बीपीएससी वाले, वो जाएंगे, अगला बैच वाला भर जाएगा। ए भैया यहाँ तो होगा ही नहीं। वैली समझ में आ गया? वैली बड़ी सुंदर होता है, वैली पर्यटन के लिए अच्छा होता है। पर्यटन में दर्रा में लोग पर्यटन करने जाते हैं कि वैली में? देखो ये देखिए, ये क्या है? वैली है। तो वैली के घर जब भी देखिएगा तो इस टाइप के शेड टाइप के रहेंगे, क्योंकि बर्फ बने ना तो बर्फ ऐसे ऐसे डगर जाए। जितना घर देखिएगा उसी टाइप का मिलेगा बर्फ डगर जाने के लिए। तो वैली बड़ा सुंदर होता है। ये स्विट्जरलैंड की वैली है। इसकी वैली स्विट्जरलैंड की बड़ी सुंदर होता है वैली। इसके अंदर साफ सफाई, घर द्वार बना दिया है। अब स्विट्जरलैंड बड़ी होशियार है, हियाँ से हियाँ एगो रसरी बांध देगा और इसमें रोपवे में इसे दौड़ा देगा, लोगों को डगर के जाएगा, इसमें बैठ के देखेगा, वाह 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 वाह, इसे घूमने चल जाएगा, कहेगा पैसा लाओ। समझ में आ गया कि नहीं? घूमने फिरने के लिए सुरक्षा बहुत ज्यादा देता है वैली में, घूमने फिरने के लिए अमीर उमीर सबको, सब स्विट्जरलैंड जाता है सब घूमने के लिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एनी प्रॉब्लम? वहाँ की पानी बड़ी शुद्ध होता है। वैली में पानी क्यों शुद्ध होगा? ना वहाँ फैक्ट्री है, ना ज्यादा जनसंख्या है, ना हमारे आप जैसे लोग हैं जो खाली कचरा फैला दे। वहाँ के लोग नेचुरल हैं, उसी में रहना है तो साफ सफाई भी रखते हैं। और वैली घाटी के लोग गंदगी और चोरी वगैरह नहीं करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? वहाँ ट्रेन चला दिया स्विट्जरलैंड, जैसे ई पहाड़ था, इसमें एगो भोंका कर दिया। इस भोंका को टनल कहते हैं। क्या कहेंगे? टनल। क्या कहेंगे? टनल या फिर भोंका। टनल या भोंका। यहाँ से ट्रेन चला दिया, यहाँ से यहाँ तक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये टनल से, अब ये देखिए पर्यटन के लिए कितना बेहतरीन ट्रेन हो जाएगी। अब इस ट्रेन में क्या किया उसने? जंगले बड़े बड़े दिए। जंगले बड़े बड़े देने से फायदा क्या है कि लोग दोनों ओर घूम सकते हैं। ट्रेन ज्यादा चौड़ी नहीं बनाया, 2 आदमी उस साइड, 2 आदमी इस साइड। ई ना कि एक साइड में 6 को बैठा दो, जो बीच में बैठे तो देखबे नहीं, हमको जंगला नहीं मिला, हमको जंगला नहीं मिला। ऐसे नहीं, उससे थोड़ा सबको जंगला मिलेगा। एगो सीट एन्ने, एगो सीट ओन्ने। समझ में आ गया? एगो सीट एन्ने होगा और ऊपरा छतवा खोल देगा, शीशा लगा देगा ऊपरा, छतवा पे सनरूफ लगा के शीशा। ओ हो भाई, कितना अच्छा लग रहा है। देखिए कितना सुंदर है ट्रेन। सर आप कभी स्विट्जरलैंड गए हैं? हम पटना मुसल्लापुर हाट में रहते हैं। समझ में आ गया? सबसे ज्यादा गंदगी तुमको वहीं मिलेगी। नगर निगम वालों को बोल बोल के परेशान हो जाता है आदमी, फिर आदमी बोलना ही छोड़ दिया। इतना ट्रक से कचरा उतारता है वहाँ मुसल्लापुर के सामने, जहाँ हमारा कोचिंग है उससे थोड़ा सा दूर, 100 मीटर दूर पे। अब वो चीजें गवर्नमेंट वाली चीजें होती है, हम लोग को क्या समझ में आए? इतना कचरा से जाम लग जाता है। पूरे दुनिया का एकमात्र शहर हमारा पटना का एक चौराहा है, मुसल्लापुर जगह है, वहाँ सब्जी मंडी है। उस सब्जी मंडी के आगे 3 ट्रक कचरा फेंक देता है। जाम लगने का मुख्य कारण भीड़ से ज्यादा कचरा है। सड़किया पे कचरा फेंक देगा। आप में से जितने बच्चे ऑफलाइन में सब देखे होंगे, सब्जी मंडी के आगे 3 ट्रक कचरा फेंकेगा। पूरा भयंकर सड़ उड़ के फर्मेंटेशन होके महकेगा। तो आदमी क्या ही करेगा? आदमी उधर से 4 व्हीलर लेके जा नहीं सकता है, जाम में लग जाता है, ऑटो वाले फंस जाते हैं। फिर ये समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? बोलिए, ये घाटी है कि दर्रा? घाटी। ये तो सुरंग है, टनल है। ये क्या है भैया? घाटी है। ये क्या है? घाटी। पर्यटन के लिए बहुत अच्छा होता है, पर्यटन के लिए बहुत अच्छा होता है। अब एकरा पे अंदरवा से सीढ़ी या रास्ता बना देगा, पैरासूट लगा के, पैरासूट लेके फेंक देगा। ओ माय गॉड, धबाक, पैरासूट लेके फेंकेगा। ऐसे नहीं फेंकेगा ना तो मरिए जाएगा वो। तो पर्यटन के लिए जाइएगा तो पर्यटकों को क्या चाहिए? वो अमीर होता है, सब पैसा लेके एगो पैरासूट लेके कूद जाए, ऐसे ही सब करते रहे। सर काला लड़का अगर स्विट्जरलैंड चला जाएगा तो गोरा हो जाएगा?
जब तक स्विट्जरलैंड रहेगा तब तक गोरा दिखेगा। आगे बढ़े, कभी काला लड़का गोरा नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं हम। बाबू तुम लोग काले हो तो टेंशन क्यों लेते हो? समझो, तुम काले हो, तुम्हें किस चीज का टेंशन है? दूसरे को संकट में डालो। नहीं समझ में आ गया? तुम काले हो, टेंशन लड़की सबको है, तुमको टेंशन बस जॉब लेने का है। तुम्हारा जॉब लग जाएगा, तुम सक्सेस हो जाओ, काम खत्म। अब तुम दूसरे के लिए चलता फिरता संकट हो। समझ में आ गया? लड़की सब बचती है, सब नौकरी लेना चाहती है, सब इस कजरौटा हमको मत मिल जाए, कजरौटा मिल गया तो दिक्कत हो जाएगा। तो तुम लोग चलता फिरता कजरौटा है, तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। टेंशन लड़की सबको है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? टेंशन लड़की सबको है। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए। तो जम्मू कश्मीर के शहरों के बारे में आप देखेंगे। दर्रा देख लिए, पर्वत देख लिए जम्मू कश्मीर के बारे में। अब सिटीज के बारे में देखा जाए। चलिए बाबू, आइए ध्यान से देखते हैं हम लोग। बताइए तो जम्मू कश्मीर के बारे में, ये पहाड़ कौन सा होगा? ये चारों पहाड़ का नाम बताइए। चारों पहाड़ का नाम। काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल, काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल, काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल, काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल। और इन्हीं के बीच में कश्मीर बसा हुआ है। तो कश्मीर किसी न किसी पहाड़ी के घाटी में स्थित है, इसलिए पूरी की पूरी कश्मीर मैदानी क्षेत्र नहीं है, पूरा का पूरा कश्मीर ही घाटी है। या तो उधर पहाड़ है या तो इधर पहाड़ है, या तो उधर पहाड़ है या तो उधर पहाड़ है। और इस एरिया को हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। क्या कहेंगे? ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय में कौन कौन आएगा? तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। लेकिन ये जो ट्रांस हिमालय में ये निचला भाग है ना, ये हिमाचल प्रदेश में चला जाता है। पीर पंजाल हिमाचल प्रदेश में आ जाता है। तो कहेगा इनमें से, इन चारों में से कौन सा ट्रांस हिमालय में नहीं आता है, यानी हिमालय का ऊपरी एरिया, उस पार वाला एरिया। तो ये हिमालय पर्वत है। ये पर्वत कौन सा है? हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत के उधर वाला एरिया ट्रांस हिमालय कहलाता है। तो ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। पीर पंजाल नहीं आएगा। तो ट्रांस हिमालय में कौन नहीं आएगा? तो पीर पंजाल नहीं आएगा, पीर पंजाल नहीं आएगा। जल्दी पंखा चलाओ जी, जल्दी पंखा चलाओ, जनरेटर स्टार्ट करो। बेचारा से नहा वहा के आता नहीं है, सभी सब गर्मी से बेचारा चमड़ा छोड़ दे। हाँ, पंखा चालू हो गया, वेरी गुड, चालू हो गया पंखा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एनी प्रॉब्लम? किसी को दिक्कत तो बोलिए। पहाड़ी सब याद रहेगा, दर्रा याद हो गया आप लोग को, लद्दाख, जास्कर ये सब याद हो जाएगा। हो गया? दर्रा वगैरह याद रहेगा। अब मेरी ओर ध्यान से देखिए लोग। यहाँ पर आपको मिलेगा सियाचिन, दौलत बेग ओल्डी, गलवान घाटी, स्याग घाटी, ये सब चाइना से विवादित एरिया इधर मिलेंगे। आपको सियाचिन ग्लेशियर बता दें। यहाँ कारगिल, कारगिल में 1999 में विजय ऑपरेशन द्वारा कारगिल लड़ाई से हम लोग ने कारगिल को वापस पाकिस्तान से जीता था, कारगिल को जीता था। यहाँ लद्दाख मिलेगा। लद्दाख सबसे ऊंचा एयरपोर्ट, सबसे ऊंचा एयरपोर्ट कौन सा है? लद्दाख एयरपोर्ट। बताइए, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित एयरपोर्ट कौन सा है? लद्दाख एयरपोर्ट है। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित एयरपोर्ट लद्दाख एयरपोर्ट है। कौन सा है? लद्दाख एयरपोर्ट है। भारत में सबसे ऊंचाई पे कौन सा एयरपोर्ट है? लद्दाख है। कौन सा है बहू? लद्दाख। सबसे ऊंचाई पे स्थित एयरपोर्ट लद्दाख एयरपोर्ट है। बताए बहू ध्यान से, सबसे ऊंचाई पर स्थित लद्दाख, पहाड़ों पर स्थित है। ये पृथ्वी है, तो घुमा देते हैं इसे। हमारा इंडिया किधर है? ये रहा हमारा इंडिया यहाँ पर। इसमें अगर हमको देखेंगे तो इंडिया में हमारा लद्दाख ऊपर मिलेगा यहाँ पर। ये एरिया हमारा जम्मू कश्मीर है, और यहाँ देखिएगा ये एरिया में मिलेगा लद्दाख। फुल स्क्रीन कैसे होगा इससे बड़ा?
बाबू देखिए ध्यान से, लद्दाख एयरपोर्ट हम लोग का सबसे ऊंचा है। बताइए ये पहाड़ी एरिया दिख रहा है, ये ज्योग्राफिकल मैप में आपको पहाड़ी एरिया दिख रहा है। वहीं आप अगर आप यूपी बिहार के साइड आएंगे तो ग्रीन एरिया दिखेगा। पटना देखेंगे तो एकदम पूरा ग्रीन दिखेगा, यहाँ कोई पहाड़ ही नहीं है। पटना में कोई पहाड़ है नहीं है, यहाँ कोई पहाड़ नहीं है। लेकिन वही अगर आप लद्दाख जाके देखिएगा तो आपको पहाड़ मिल जाएगा। देखिएगा ध्यान से, यहाँ देखिए ये है लद्दाख। लद्दाख में आपको क्या मिलेगा? पहाड़। लद्दाख में जो विकसित जगह लेह है, तो सबसे बड़ा एयरपोर्ट मिल जाएगा, लेह एयरपोर्ट ऊंचाई पर स्थित है। देखिए पूरा का पूरा क्या है, सब पहाड़ भरे हैं, सब पूरा का पूरा पहाड़। आपको चारों ओर देखिएगा तो इसमें क्या मिलेगा? पहाड़ मिलेंगे। सब क्या मिलेगा बाबू? पहाड़। समझ में आ गया? ये रहा कारगिल। देखिए ध्यान से, यहाँ आपको कारगिल और द्रास, यहीं पे आतंकवादी बैठ गए सब। कारगिल और द्रास में आतंकवादी सब क्या हो गए थे? बैठ गए थे। कारगिल की पहाड़ी देखिए कितनी ऊंची है। ये है कारगिल की पहाड़ी, ये दिख रहा है कारगिल। बाबू ध्यान दीजिए, कारगिल, कारगिल में आज शहर बसा हुआ है। हम आपको कारगिल अंदर से जूम करके दिखाते हैं। कारगिल घाटी, एक शहर बसा हुआ है कारगिल में। क्रिकेट मैदान है, ये सेना का है, ये सब खेलने वाले का मैदानी क्षेत्र है, स्टेडियम है, चिल्ड्रन पार्क है। समझ आ गया? आपको सुरू नदी मिलेगी यहाँ पे। कौन नदी मिलेगी? सुरू नदी। तो ये हो गया आपका घाटी, ये घाटी हो गया। उधर पहाड़ है, इधर पहाड़ है। ये तो सेना ने काफी एरिया, क्योंकि यहाँ सेना को ही ध्यान से रखना, तो ये एरिया आपका पूरा का पूरा शहर है। इसको कब्जा करके पाकिस्तान वाला लेके भाग जाता सब यहाँ पे। तो इसलिए हम लोग को ये कारगिल का एरिया, कारगिल पे कब्जा करना जरूरी था। हम लोग को वापस कारगिल को अपने अंडर में लेना जरूरी था। तो ये हो गया आपका कारगिल। क्या हो गया? कारगिल। कारगिल के इधर देखेंगे तो आप लोग को थोड़ा सा थोइस का एरिया मिलेगा। सेना इस सारी चीजों को क्या करेगी? कंट्रोल करके रखेगी। सेना क्या करेगी? कंट्रोल करके, सेना के अंडर में रहता है सब। बाकी मिलिट्री का हॉस्पिटल वगैरह ये सब रहेगा यहाँ पे। आगे बढ़े, कारगिल मिल गया। हॉस्पिटल सिनोन मिलेगा, थोइस, यहाँ पे सेना का हॉस्पिटल वगैरह रहेगा बेस कैंप में। यहाँ पे हॉस्पिटल, यहाँ पे क्या देखिए हॉस्पिटल मिल रहा है, हॉस्पिटल वगैरह रखेंगे लोग यहाँ पे। ये हो गया कारगिल। किसी को दिक्कत? पहाड़ी एरिया है, यहाँ जाने में बड़ी दिक्कत होता है। अब सोचिए इतना पहाड़ हिल के जाना होगा यहाँ पर। अब इन पहाड़ को देखिए, कारगिल वैली में जाने से पहले इन पहाड़ों को जाना पड़ेगा। अब इस पहाड़ को देखिए कि हाइट कितनी है, पहाड़ की हाइट देखिए। इसके अंदर गांव बसा हुआ, ये वैली है, वैली है यहाँ पर। जहाज लैंड कराना यहाँ कितना टफ होगा, सोचिए। यहाँ जहाज लैंड कराने में कितनी दिक्कतें आएंगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ एयरपोर्ट है, इस जहाज पे, यहाँ इस पे लैंड कराने में क्या हालत खराब हो जाएगा। एयरफोर्स रहेगी यहाँ पर, लेकिन हम लोग के लिए यहाँ पर एयरफोर्स तैनात रहती है। हम लोग के लिए क्या है? एयरफोर्स तैनात रहती है इस कारगिल वक्त। समझे? एयरपोर्ट दिख रहा है, कौन सा एयरपोर्ट है? कारगिल। कौन सा एयरपोर्ट है? पढ़िए, कौन एयरपोर्ट? कारगिल एयरपोर्ट, कारगिल एयरपोर्ट। समझ में आ गया? तो ये एरिया में किसी को दिक्कत? तो हम लोग अभी ये लद्दाख में चल रहे हैं। किस चल रहे हैं? लद्दाख में। दौलत बेग ओल्डी हो गया, कारगिल हो गया, लेह लद्दाख, यहाँ लद्दाख में। कश्मीर में भी हम आपको बता दिए थे। कश्मीर में एक बार दोबारा जाइए। श्रीनगर, श्रीनगर के बाद देखेंगे पहलगाम, पुलवामा, ये सब होगा। अभी देखिएगा एक न्यूज़ आई है कि कोई अपने ही यहाँ का था जिसने पहलगाम की जानकारी दिया था। अभी हम जस्ट न्यूज़ देख रहे थे, कोई सीआरपीएफ के किसी एक को मिला लिए थे सब। बताइए, अपने देशों में गद्दार भरल है सब, जो पहलगाम की सूचना दे दिया है सब। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? जम्मू मिल गया कि नहीं मिल गया? जम्मू मिल गया। नीचे की ओर देखिएगा, जम्मू और उधमपुर मिलेगा। नीचे में देखिएगा ध्यान से, ये हो गया जम्मू कश्मीर, ये एरिया। यहाँ जम्मू, उधमपुर, वैष्णो देवी, जम्मू, उधमपुर, वैष्णो देवी एक पास मिलेंगे सब। पुलवामा,
जम्मू उधमपुर वैष्णो देवी, जम्मू उधमपुर वैष्णो देवी, जम्मू उधमपुर वैष्णो देवी, जम्मू उदयपुर वैष्णो देवी, जम्मू उधमपुर वैष्णो देवी, जम्मू उधमपुर वैष्णो देवी। मिल गया। सबको मिला? सबको मिला कि नहीं मिला? उधमपुर सेना के उत्तरी कमांड का हेडक्वार्टर है। वैष्णो देवी मिल गया? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, हिमाचल प्रदेश की ओर बढ़ते हैं। बाकी आपको मटेरियल में देखिए छोटे छोटे जगह मिलेंगे सब वहाँ। चिनाब ब्रिज जो बनाया गया रियासी जिला में सबसे ऊपर है। अंजी घाट ब्रिज और चिनाब ब्रिज, अंजी घाट ब्रिज और चिनाब ब्रिज ये दिखा देते हैं। रियासी जिला में, किस जिला में है? रियासी जिला में है। और ये सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है। सबसे ऊंचा क्या है? रेल ब्रिज है। कौन सा ब्रिज? चिनाब ब्रिज। अब रेलवे ब्रिज देखिएगा, ध्यान से देखते हैं हम लोग। ये है चिनाब ब्रिज। कौन सा ब्रिज है बाबू? चिनाब। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। देखिएगा ध्यान से। ये पहाड़, ये ब्रिज, अरे ढक आएगी अरे सीधा हो भाई, अभी बना नहीं था तब का यही लग रहा है, क्योंकि पचका के नीचे गिरा दिया है। यहाँ से इस पार से उस पार है। नीचे कौन सी नदी है? चिनाब नदी है। नीचे कौन सी नदी है? चिनाब नदी। ये चिनाब नदी है, देखिएगा ध्यान से। और इसमें सुरंग से ट्रेन आती है और फिर उधर चली जाती है सुरंग से। देखिए ये रहा आपका चिनाब ब्रिज। ये यहाँ पे तो इस सुरंग से निकलेगी और इसके बाद इस सुरंग से अंदर चली जाएगी। ये ब्रिज, चिनाब ब्रिज, समझ में आया? दुनिया का सबसे लंबा नदी ब्रिज कौन सा है भैया? चिनाब ब्रिज है। कौन सा ब्रिज? चिनाब ब्रिज। किस नदी के ऊपर है? चिनाब नदी के ऊपर है। किस नदी के ऊपर है वो? चिनाब नदी के ऊपर है। सबसे ऊंचा रेल ब्रिज चिनाब ब्रिज। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है।
साउंड प्रॉब्लम हो गया था। सबसे ऊंचा ब्रिज है, सबसे ऊंचा। साउंड ठीक हो गया। ब्रिज देखो, ब्रिज, साउंड नहीं देखो, ब्रिज देखो। अंजी घाट ब्रिज जो है ये भी जम्मू कश्मीर में ही है। अंजी ब्रिज, अंजी ब्रिज, बट वो ना केबल पे लटका है। अंजी ब्रिज। अंजी घाट ब्रिज। अब ये भी है भैया, अंजी घाट ब्रिज पहाड़ पे ही है। अब ये केबल उस पे लटका हुआ है भैया, इसको कैसे लेके जाएगा सब। ये भी बहुत बड़ी बेहतरीन चीज है। हम लोग में पहाड़ के बीच से, इस पहाड़ से उस पहाड़ में लेके चला जाता है अंजी घाट ब्रिज। देखिए बाबू ध्यान से, ये ट्रेन है, बीच में पहाड़ है, वहां सुरंग है, दिख रहा है। इधर से उधर लेके चला जाएगा अंजी घाट ब्रिज। तो जम्मू कश्मीर में दो बड़े ब्रिज है, एक अंजी घाट ब्रिज, एक चिनाब ब्रिज। सबसे ऊंचा ब्रिज कौन सा है, तो चिनाब ब्रिज है। सबसे ऊंचा ब्रिज चिनाब ब्रिज, सबसे ऊंचा ब्रिज चिनाब ब्रिज। अब इसके नीचे देखिएगा हिमाचल प्रदेश, ये नक्शा में देखिएगा हिमाचल प्रदेश, देखिए ध्यान से देखिए हिमाचल प्रदेश। सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है हिमाचल प्रदेश, यहाँ सेब बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। हालांकि कश्मीर में भी होता है, कश्मीर में ठंड ज्यादा पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में भी पड़ता है। कश्मीर की तुलना में हिमाचल प्रदेश में थोड़ा कम पड़ता है। हिमाचल प्रदेश, हिम का मतलब होता है बर्फ, आंचल, बर्फे के आंचल में हिमाचल प्रदेश। इसकी इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा पर्यटन से आता है, इसकी इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा पर्यटन से आता है हिमाचल प्रदेश। ध्यान से देखिए, पर्यटन से आता है हिमाचल प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा। और सेब उत्पादन होता है यहाँ पर। नदियों का बर्फ जब पिघलता है तो उस पर बिजली घर बना लिया जाता है। इसकी राजधानी देखिएगा तो शिमला मिलेगी, इसकी राजधानी देखिए शिमला मिला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी ध्यान दीजिए शिमला है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी देखो शिमला। पर्यटन के लिए शिमला बहुत सुंदर जगह है, पर्यटन के लिए हिमाचल प्रदेश का शिमला बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है हिमाचल प्रदेश शिमला। अब देखिए उसके बाद कुल्लू और मनाली मिलेगा, उसके थोड़ी देखिए ध्यान से, उसके ऊपर कुल्लू और मनाली, कुल्लू मनाली मिलेगा आपको। हिमाचल प्रदेश के ऊपर देखिए मनाली, हिमाचल प्रदेश के ऊपर पढ़िए मनाली। ध्यान से खोजो कुल्लू मनाली मिला कि नहीं मिला, ध्यान से। मिल गया। जब बार बार दिक्कत हो गया है जम्मू कश्मीर में, फिर से दिक्कत हो गया था साउंड। अब साउंड आ रहा होगा, साउंड ये दिक्कत हो गया। साउंड बटन पे फेविक्विक चिपका देंगे हम, अब बंदे नहीं होगा इस पे फेविक्विक, फेविक्विक बंदे नहीं होगा। इन्हें से उन्हें चल गया है, टू फेविक्विक गिरा देंगे इस। देखिए जम्मू हिमाचल प्रदेश जो है पर्यटक जगह है, हिमाचल प्रदेश कैसा है, पर्यटक जगह है। हालांकि कुल्लू मनाली शिमला ये पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इससे ज्यादा संभावना जम्मू कश्मीर में पर्यटन की, जम्मू कश्मीर में संभावना पर्यटन की इससे भी ज्यादा है। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर में पर्यटन ज्यादा हो जाएगा तो जम्मू कश्मीर के लोग, एक तो जनसंख्या जम्मू कश्मीर में कम है, जनसंख्या जम्मू कश्मीर में कम है, तो लोगों को भर भर के रोजगार मिल जाएगा। और जब रोजगार मिल जाएगा,
पर्यटकों को मैगी खिला के, घोड़ा पे घुमा के, खच्चर पे घुमा के, पैराग्लाइडिंग करा के, रिपलाइन करा के जब 30-40 हजार लोग कमाने लगेंगे ना, तो आतंकवादियों के कहने पे 10,000 पे पत्थर नहीं चलाएंगे। तो पाकिस्तान इस बात को जानता है कि जब तक कश्मीर में गरीबी और दरिद्रता रहेगी, पाकिस्तान को सस्ते आतंकवादी मिलते रहेंगे। इसलिए पाकिस्तान कश्मीर की अर्थव्यवस्था, वहाँ के लोगों को बर्बाद करना चाहते हैं सब। इससे देखिए क्या होगा कि पहलगाम जब हमला हुआ था, तो उस हमले के बाद अब कोई कश्मीर घूमने नहीं जा रहा है। तो कौन बर्बाद हुआ? खुद वहाँ के लोग बर्बाद हुए। कौन बर्बाद हुआ? खुद वहाँ के लोग। और यही चाहता है पाकिस्तान। अभी कश्मीर के लोग गरिया रहा है सब कि हमारा रोजी रोजगार सब चल गया। अरे भैया, तो किसी का जान चल गया, इहो तो दिखना चाहिए। किसी का जान चल गया तुम्हारे पाकिस्तानियों के चक्कर में, तो ये गड़बड़ है। तो संभावनाएं ज्यादा कहाँ है पाकिस्तान हमारे कश्मीर में पर्यटन का। हालांकि शिमला बहुत अच्छा है, उत्तराखंड, नैनीताल, मसूरी, ये सब भी बहुत बेहतरीन है। तो ये मनाली, कुल्लू मनाली समझ में आ गया। शिमला, कुल्लू मनाली। इधर में देखिएगा ध्यान से, मेरी ओर ध्यान दीजिए, तीर से इसे तिरछा देखिएगा, धर्मशाला मिलेगा। हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला, वहाँ मैच बड़ा अच्छा होता है। दलाई लामा वहीं रहते हैं, तिब्बती बौद्ध गुरु दलाई लामा रहते हैं। इधर कोना में ऊपर की ओर साइड में देखिएगा, इस साइड में आपको मिलेगा धर्मशाला। नहीं मिला धर्मशाला? खोजो, धर्मशाला मिल गया। तिब्बती बौद्ध गुरु, तिब्बती बौद्ध गुरु, तिब्बती बौद्ध गुरु का दलाई लामा, तिब्बती बौद्ध गुरु दलाई लामा का निवास स्थल धर्मशाला है। क्रिकेट मैच होता है धर्मशाला में। धर्मशाला में आखिरी बारिश होती है। धर्मशाला के उधर बारिश नहीं होती है क्योंकि पहाड़ रास्ता रोक देते हैं सब, पहाड़ रास्ता रोक देते हैं। कश्मीर में बारिश नहीं होने देने का एक बड़ा कारण है ये धर्मशाला के बाद पहाड़। यहाँ पे देखेंगे पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, यहाँ पे इतना पहाड़ है कि उधर बारिश हो ही नहीं पाता है। आप कहेंगे बाढ़ आ गया सर, बाढ़ आ गया। गर्मी के कारण बर्फ पिघल जाता है, बर्फ नदियों में मिलकर भयानक बाढ़ ला देता है। कश्मीर वगैरह में बारिश कम, बर्फ पिघलने से बाढ़ ज्यादा आ जाती है, बाढ़ ज्यादा आ जाती है। धर्मशाला बारिश बहुत होता है धर्मशाला में। धर्मशाला के बाद बारिश नहीं होगा उधर क्योंकि पहाड़ रास्ता रोक देंगे सब। धर्मशाला में मैच भी होता है। धर्मशाला थोड़ा सा मैदानी एरिया है। तिब्बती दलाई लामा, तिब्बती धर्मगुरु, चाइना जाएंगे तो चाइना उनको गिरफ्तार वगैरह कर लेगा। समझ गया? अब कुल्लू मनाली ये सब जगह हम आपको देखेंगे। अब आपको हिमाचल प्रदेश में जो जो जगह आपके बुक में लिखा हुआ है वो ढूंढ के लाना है। जैसे पहला जगह लिखा है धर्मशाला, दूसरा क्या है? कांगड़ा, तीसरा पालनपुर, शिमला, सोलन, रिकांगपिओ, कुल्लू, मनाली। ये एरिया आपको क्या करना है? आगे बढ़े। ये जगह आपको ढूंढ के लाना है। तो कल हम आपको हिमाचल प्रदेश पढ़ा देंगे, ठीक है? कल ढूंढ के लाइएगा। कल आपको हिमाचल प्रदेश पढ़ाएंगे, अटल टनल से लेके A to Z चीज, ठीक है? चलिए आज के लिए इतना ही।